आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 3। कौन सा भाई? चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पेपर नज़दीक है और हम आपको इस क्लास में हम आपके लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पेपर में इन्हीं में से आएगा। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिए, देखिए जैसे ये आपको बेसिक है ना, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। फिर आपसे देखो ये वाला देखिए 11 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिए तो आप पेपर में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे। तो इस क्लास में हम ना टोटल इस चैप्टर में हम टोटल 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले मैं आपको 15 क्वेश्चन दिखा देता हूं जिससे कि आपको पता रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब देखिए सीक्वेंस बाई सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान बताइए। 2022 में आया है। देन उसके बाद आपसे सेम इसी की कैटेगरी का ये आपको 18 और 19 में आया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया। आपसे ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ये आपको प्रूव करना है। इधर आप आओगे तो इस सवाल ने तो हद ही कर दी है भाई, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है और इस बार भी आएगा। देखो 22, 23 और 24 में भी आएगा। आपके सेट में आए या ना आए लेकिन 24 में जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद टोटल कितने हो गए? 7। अब इसे देखिए 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया है, 19 में नहीं आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में भी आएगा। तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है जी आपका। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये वाला दिया है ए डैश पर डैश इक्वल टू ए। ठीक है, डैश बोले ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, परिव्रत। फिर उसके बाद बेहतरीन सवाल है, आपसे ये कई बार पूछा गया है, 2020 में आया। अब क्या चांस हो सकते हैं? मेरे गट्स फीलिंग कह रही है कि ये सवाल आपके पेपर में आएगा। जब आप इसे कर लोगे तो आप देखिए पहले आपको ये वाला सवाल कराया जाएगा स्क्वायर वाला 21, 22, 23, 24 में आ सकता है। फिर उसके बाद आपको ये वाला सवाल कराया जाएगा 16, 17, 18, 22। आप समझ रहे हो ना कि भाई आपको कराया क्या जाने वाला है। इसीलिए इस क्लास को पूरी देखिएगा, है ना। जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए जब तक पूरा देखिए। उसके बाद आप इस पर आएंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक पेपर में यहाँ पर ईयर नहीं लिख रही लेकिन ये आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है। और जब आप इस पर आओगे तो आप देखिए सेम वही 20 में आया है, अभी जो दिखा रहा था मैं आपको, है ना। देखो सेम ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i इज इक्वल टू 0 ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है। ये 0 नहीं है, ये ओ है। ठीक है, क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक, जब आखिरी वाले सवाल पर आप जाओगे, ये वाला सवाल आप लिख के रख लीजिए। ये सवाल आपको 2024 में देखने को मिलेगा, लिख लीजिए। ये पेपर में आना ही आना है और इस सवाल को देखने के लिए आपको लास्ट तक रुकना ही पड़ेगा। ये सवाल जब भी समझ में आएगा जब आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आना है 24 में। देखिए 18, 20 का गैप करा इन्होंने, फिर 22 दे दिया। या तो 24 में आ जाएगा नहीं तो फिर 26 में आएगा। ठीक है, इसीलिए इस सवाल पर मैं दाव खेल रहा हूँ। 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर मेरे कहने पर आप इस सवाल को करके जाइए, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर के 2 सवाल करने ना, एक सवाल आपको 8 नंबर का यहाँ से मिलेगा। ठीक है, CBSE बोर्ड वालों के लिए 6 नंबर का आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आखिरी तक रुकिए। इस सवाल को मैं कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, तो इस चैप्टर को करने से पहले हम इसकी बेसिक को सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? बेसिक को सीखेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक पर काम करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि भाई क्या करना है। अब मैं आपको कुछ बेसिक सिखाता हूँ इस चैप्टर की। देखिए बिल्कुल बेसिक। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स दी है, मान लिया मैंने 2, 3, 1, 5। एक और मैट्रिक्स दी है B। ठीक है, मान लिया 3, 4, 2, 1।
ठीक है। केस 1 में हो सकता है कि भाई आपसे कहे कि a + b बताओ, तो कुछ नहीं करना, आपको इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है आपको, पेपर में तो इज्जत से प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना पड़ेगा, ऐड ऐसे 3 4 2 1। तो जब आप ऐड करोगे तो पहले का पहले में ऐड करते हैं, दूसरे का दूसरे में ऐड करते हैं, तीसरे का तीसरे में ऐड करते हैं, चौथे का चौथे में ऐड करते हैं। क्लियर। तो 2 और 3 5 आप ऐसे ऐड करके दिखाओगे। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि पेपर में आपको किस तरीके से मेंशन करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर 5 7 3 6। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर वो आपसे b + a कहता तो पहले b में a को जोड़ते। क्लियर। अगर वो आपसे माइनस कर देता, सेकंड पार्ट आपसे माइनस कहता, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 2 3 1 5 में से माइनस कर दीजिए 3 4 2 1। क्लियर। जब माइनस करोगे तो पहले में से दूसरा माइनस होगा तो माइनस का 1, और मैं डायरेक्ट लिखूँगा ना। 3 में से 4 माइनस हुए तो माइनस का 1, 1 में से 2 माइनस हुए तो माइनस का 1, और 5 में से 1 माइनस हुए तो 4। इतनी बात क्लियर हो गई, बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस माइनस आप कर दोगे। अब मैं आपको मल्टीपल सिखाता हूँ, है ना। अब मुझे निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है, ए बी। 2 3 1 5 3 4 2 1। अब देखो ध्यान से सुनो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या। मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे A21 इस तरीके से, A22 इस तरीके से, A23 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इस वाली लाइन को ना, इस वाली लाइन को ऐसे, इसको बोलते हैं रो। ठीक है। और इस वाली लाइन को भी रो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, ये तो रो हो जाएंगे। और ऐसे इसको बोलते हैं कॉलम। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति, और इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ दिख रहा खंबा जैसा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है। तो ये ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाती है M/n की। क्या कहलाती है, M/n की। पहला वाला जो होता है वो होता है रो, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है कॉलम। क्लियर। पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स की बात होगी तो क्या भाई, क्या की मैट्रिक्स है, 2/2 की। ठीक है, 2/2 की, जो भी कुछ हो रहा है 2/2 का हो रहा है। अब यहाँ आप समझिए, ये मैट्रिक्स क्या भाई, क्या किया, 2/2 की। पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। ये आपका रो है और ये कॉलम है। ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है। इतनी बात क्लियर, हाँ या ना, क्लियर हो गया। उसके बाद आप ये समझिए कि जब भी मैं इनका मल्टीपल करूँगा, जब भी मैं इनका मल्टीपल करूँगा तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो मैं यहाँ पर डैश लगा रहा हूँ, तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिलेगा, R × C। R × C, R कितना है, ये वाला 2, और C कितना है, ठीक है भाई, जो डैश लगा है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मल्टीप्लाई आप जब भी कर सकते हो जब ये वाला कॉलम और ये वाला रो बराबर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आप कह दोगे भाई इसका मल्टीप्लाई करना, इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये तो आपको समझ में आ गई कि बेसिक चीज़ क्या है। तो यहाँ पर इस वाली लाइन को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको यूँ रखा और यूँ अपने ऊपर रख दिया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। जब मैं पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है,
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ। जब मैं फिर क्या करेंगे, इसी लाइन का यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिजल्ट आएगा मेरा यहाँ पर। क्लियर भाई? 2 की तो मैट्रिक्स चाहिए। फिर मैं इस वाली लाइन को पकड़ूंगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, वो रिजल्ट आएगा मेरा यहाँ पर, और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, वो रिजल्ट आएगा मेरा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर? बताओ यहाँ तक क्लियर हो गई नहीं हो गई? जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप कहोगे 2 तिया 6, 3 दूनी 6, बताओ। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 का 4 में करेंगे 8, इस 3 का 1 में करेंगे 3, ऐसे इसका इस 5 का ऐसे कर रहा हूँ, 1 था 3 में करा 3, भाई इसका इसमें 1 का 3 में, इस 5 का इस 2 में, कितना आ गया बताओ? 5 दूनी 10। ऐसे इसका कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 का 4 में और 5 का 5 का 5। टोटल मल्टीपल कितना आ गया? आप कहोगे सर 6 और 6 12, 8 और 3 11, 10 और 3 13 और 4 और 5, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? मल्टीप्लाई करना सीख गए, ऐड करना सीख गए, सबट्रैक्ट करना सीख गए, है ना? अभी तो 2x2 के लिए लिया है, लेकिन आपके जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो 3x3 के लिए भी होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ होती है सममित अवयव, ठीक, और एक होता है विषम सममित अवयव। और एक और समझ लीजिए, एक होता है अवयव का परिवर्त। ठीक है, अवयव का परिवर्त क्या होता है? हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं। मतलब कोई अगर मेरे पास ऐसे दी हुई है 2 3 4 1 2 3 और 0 1 2, अगर मुझे निकालना है इसका क्या परिव्रत, तो परिव्रत को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए डैश से करते हैं। किससे करते हैं? ए डैश से। इतनी बात समझ में आ गई? ए डैश से। तो क्या हुआ है भाई, इसको किस में चेंज कर दें? कॉलम में। 2 3 4, मतलब इस वाली लाइन को ऐसे लिख देंगे, ये वाली लाइन 1 2 3, इसको 0 1 2। ये बात क्लियर हो गई? अवयव का परिवर्त समझ में आ गया। आगे बहुत कुछ आएगा तो मैं आपको वहाँ पे और डिटेल से बता दूंगा। अभी तो आप इस चैप्टर का बेसिक को समझिए। सममित अवयव क्या कहलाता है कि अगर सममित अवयव, ये आपका जो ट्रांसपोज है, इंग्लिश में इसको परिवर्त को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं अब जब भी ट्रांसपोज बोलूँ तो आप समझ जाना परिव्रत की बात हो रही है। अगर ए का ट्रांसपोज अगर आपको ए ही मिल जाए तो वो सममित अवयव कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? विषम सममित अवयव में ए का ट्रांसपोज अगर आपको माइनस का ए मिल जाए वो आपका विषम सममित अवयव कहलाता है। ठीक है, बताओ। ये आपकी 12-14 मिनट की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक पर काम करा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ये आपकी 10-12-15 मिनट की वीडियो जो भी है आपका 10वीं तक, जो भी मैंने जितना पढ़ा है, डेट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे जो कि आपके 15 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है और जो आपसे पूछ रहा है वो b इंटू ए पूछ रहा है, वो इंटू ए, तो आप सबसे पहले b वाली वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? b वाली वैल्यू लिखेंगे। 1 3 माइनस, बिल्कुल बेसिक पर काम कर रहे हैं कि भाई अगर पेपर में आएगा तो किस तरीके से करके आना है।
और क्वेश्चन भी वही लिए जा रहे हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे फाइनल रिवीजन के लिए क्लिक करेगी आपके माइंड में कि आपको मल्टीपल, अभी 2/2 का मल्टीपल मैंने आपको सिखाया था, क्या बताया था कि भैया पहले ये चेक करो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं। बोला हाँ भाई, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी 2/2 की मैट्रिक्स है ना। जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मुझे 2/2 का ही मिलना चाहिए। ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 में और 3 का 3 में, 1 का 2 में करा तो 2 प्लस 3 का 3 में करा तो 9। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, 3 3 9। इसका इसमें करेंगे 1 का 4 में और 3 का 2 में, 3 दूनी 6। ऐसी इस वाली लाइन का इधर करेंगे 2 इंटू माइनस के 2 4 और 5 दिया 15। ऐसी इस वाली लाइन का इधर करेंगे माइनस के 4 5 दूनी 10। बताओ ऐड करके कितना आ गया, 9 2 11, 4 और 6 10, 15 में से 4 गए फिर 11, 10 में से 4 गए 6 बी। इतनी बात क्लियर, बोलो इतनी बात क्लियर, बताओ। अब इधर की साइड देखो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आपने क्या कर लिया, बेसिक पर काम कर लिया। जैसे मान लो इनका मल्टीपल करना है, देखो आपको आंसर भी दिया हुआ, अगर ये आंसर मैच कर गया तो हमारा सही है, 2 या 20 में आया है ना। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको ए और इसको बी मल्टीपल करना है। 2 1 3 2 माइनस का 1 1 है ना। इसमें रो कॉलम अलग अलग दी हुई हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पहले ये चेक करिए आपको मैट्रिक्स कितने बाई कितने की मिलेगी। तो आप कहोगे सर 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम है ना, रो पंक्ति कॉलम स्तंभ, 2 रो 3 पंक्ति। तो रिजल्ट जो मिलेगा आपको, भैया मैंने आपको क्या बताया, 3/3। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट कितने बाई कितने का मिलने वाला है, और ये वाली लाइन सेम होनी चाहिए। ठीक, अब इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो एक रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, इसका जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक यहाँ आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो एक रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। बताओ, अब सेकंड वाले का इसमें करूँगा तो एक यहाँ आ जाएगा, सेकंड वाले का इसमें करूँगा तो एक रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। बताओ बताओ, और सेकंड वाले का थर्ड में करूँगा तो एक यहाँ आ जाएगा, इसका इसमें करूँगा। समझ रहे हो 3/3 का कैसे मिलेगा? ये सब प्रैक्टिस से आएगा। किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप कर लोगे, तो आप करो लोगे। क्या हुआ भाई, इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1 का 1 में करा था माइनस का 1। ऐसी इसका जब मैं इधर करूँगा मल्टीप्लाई तो 2 का 0 में हुआ 0 और 1 का 2 में हुआ, बताओ, प्लस के 2। ये तो मैंने बिंदु आप लगाना मत वहाँ पे, है ना, आपको तो माइंड में रहना चाहिए, नहीं तो ये आपको लगेगा क्या है कि भागित भागित लगा दिया है ना। तो इसी चक्कर में कि आप भाई टीचर को क्या लगेगा प्लस नहीं है, ये डिवाइड लगा रखा है ना, डिवाइड लगा रखा है, तो इसीलिए आप ये बिंदी में लगाना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए। इसका जब मैं इधर करूँगा तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अगर आप लगा भी दो तो बिंदु को भी ना प्लस के साइन में ले लेना, ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। इसका जब मैं इधर करूँगा 3 2 का, और इसे क्या बना दो, माइनस बना दो। 2 का 1 में करा माइनस के 2, ऐसी 3 का 0 में करा 0 और 2 का 2 में करा प्लस के 4। इस वाली का इसमें करेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 2 एकम 2। इसका जब मैं इसमें करूँगा तो माइनस का 1 1 का माइनस में करेंगे तो अगेन माइनस का 1। इसका 0 और 1 का 2 में करेंगे, भाई इसका ऐसे जाएंगे ना, 1 का 2 में करेंगे प्लस के 2। बोलो, माइनस 1 का 1 में करा
माइनस का 1 और 1 का 1 में करा, फिर प्लस का 1। ठीक है, अब देखो रिजल्ट कितना आया आपको। 2 में से 1 गया 1, 2, 3, 1, 4, 5, 3 और 2 5, माइनस के 2 और 0। आपको आंसर दिया, चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर 3/3 का यही आया है। 1 2 3, 1 2 3, 1 4 5, 1 4 5, -2 2 0, -2 2 0। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करना सीख गए, है ना, मल्टीप्लाई करना सीख गए। इस वाले में देखिए 11 में आया, 18 में आया, 19 में आया है, तो आप बताइए क्या है इंपॉर्टेंट या नहीं है? मल्टीप्लाई तो करना है, बताओ। आप खुद कर लेंगे, आप खुद कर लेंगे। अगर आप खुद कर लेंगे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और अपना आंसर निकालिए, अपना आंसर निकालिए, और फिर जब आपका आंसर आ जाए तो मेरी वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर मैच कर लीजिए। अगर दोनों का सेम आया तो हम कह देंगे कि आप सीख गए हो, है ना। अब मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ। 2 3 4 5 3 1। ये कितने बाई कितने की आपको कैसा, ये 2/3 की। ये कितने बाई कितने की आपको कैसा, ये 3/2 की। तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा आपको कैसा, 2/2 का रिजल्ट मिलेगा, 2/2 का रिजल्ट मिलेगा, है ना, 2/2 का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कितने बाई कितने का रिजल्ट मिलेगा आपको कैसे, 2/2 का रिजल्ट मिलना चाहिए। अब इस पूरी लाइन का मल्टीपल होगा इधर की पूरी लाइन में, क्लियर। वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ। इसका फिर इसमें वो कहाँ मिलेगा, यहाँ, है ना। इस वाली लाइन का तीसरा, इसका चौथा, क्लियर। तो 2/2 का रिजल्ट मिलेगा और ये आपका 3 और 3 सेम है, इसका मल्टीपल तो हो जाएगा। जब मैं इसका इसमें कर रहा हूँ तो आपको कैसा, 1 का 2 में 2, 2 का 4 में 8, 3 का 3 में 9। इसका इसमें करा आपको कैसा, 3 एकम 3, 3 पंजे और 2 पंजे 10 और 3 एकम 3। फिर इस वाली लाइन का इसमें 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 5 तिया 15। इसका इसमें 4 तिया 12, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, क्लियर। 2 8 10 और 9 19, बताओ। 10 और 3 13 और 3 16, 8 से 8 कैंसिल हो गया 15, और 10 और 5 15 में से 12 गए 3, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, है ना। बेसिक क्लास भी समझ में आ गई, 3 क्वेश्चन भी समझ में आ गए। थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ें। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भाई मुझे जो वैल्यू बतानी है ना, x y z w की वैल्यू बताइए, और इधर भी आप मुझे ये बताइए कि x y z। जैसे कि आपसे मैं वादा करके चल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे कि भाई किस लेवल के सवाल आपके लिए जा रहे हैं। अगर ये सवाल आएगा तो आपके सीधे सीधे आप लगाइए 1 2 3 4 नंबर तो पक्के हैं, लेकिन पेपर में 5 नंबर का आता है ये। ऐसे ही इधर देखिए तो पेपर में आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 3 नंबर तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। अब देखो इसको करते किस तरीके से, मैं आपको पहले इसे बताता हूँ, देन उसके बाद इसे बताऊँगा, या पहले इसे बताऊँ, बताओ, या इसको पहले बताओ या इसको, किसको बताऊँ आप बताइए। बोले सर कोई सा भी बता दो, करने तो दोनों ही हैं। नहीं आज ये भी बात सही है, करने दो नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। मुझे इक्वल टू दिया है, इसका मतलब मैं कंपेयर करा सकता हूँ, तुलना करा सकता हूँ कि इसकी इसके साथ तुलना करा सकता हूँ। तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो ध्यान से देखना, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 ही का इसमें होगा, मतलब एवरी एलिमेंट में आपका मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। अगर बाहर आपको गुणा दिया है तो इस 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना, अगर ऐसे दिया है, मैं इसको जो प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूँ x + 4 लिख दूँ,
ऐड तो करना सिखाया ना मैंने। जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो 6 + x + y लिख दूँ। जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो आपको क्या सब माइनस का 1, माइनस का ये ना, हाँ, z + w, और इसको इसमें करेंगे तो 2w + के 3। क्लियर? मतलब इसका भी अब मल्टीप्लाई होगा ऐसे। अरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, कब करोगे? अब नहीं करोगे तो 3x 3y 3z 3w, ये किसके बराबर आ जाएगी? जो यहाँ पर आपकी वैल्यू दी हुई है, x + y 6 + x + y माइनस के 1 + के z + के w और 2w + के, भाई यही तो दिया है, बताओ हाँ या ना में जवाब दो। यही दिया है? बोले हाँ सर। अब मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ कि तुलना करूँगा, जब मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है, ऑन कंपेयर, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो ऑन कंपेयर बोथ साइड। इसका इसके साथ कंपैरिजन हुआ तो 3x बराबर x + y, ये आपका 1 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे 3y बराबर 6 + के x + y, ये आपका 2 हो जाएगा। मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। x इधर आ गया तो 2x बराबर y की वैल्यू कितनी है? 2x। अब इससे को देखो, y इधर जाएगा तो y इधर 3y में से इस y को माइनस करेंगे, 3y में से, तो आपका बचेगा 2y 6 + के x, है ना। y की वैल्यू को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, y की वैल्यू को यहाँ रख दे रहा हूँ। 2 × 2x बराबर 6 + के x, 4x बराबर 6 + के x। इस x को यहाँ ले जाओ तो आपको सर एक माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी? 4। यहाँ से x y क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ इसकी भी तुलना करा दो। किसकी? इसके साथ। तो आपको सर जो 3z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 + के z + के w। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आपको कहोगे सर z को इधर लेके आऊँगा तो ये अपना 2z हो जाएगा, 2z, तो ये w - के 1। मैं सही बात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर जब चौथा वाला कंपेयर करूँगा तो 3w बराबर 2w + के 3, इधर आ गया 3w में से 2w गया तो 1w, जो आपका कितना बच रहा है? 3 बच रहा है ना। तो w की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब मैं w को यहाँ रख दे रहा हूँ, 3 - 1, 2z बराबर 2 और z बराबर 1। आपका x कितना आ गया? 2, y 4, w 3, z 1। इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे। अब अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा ना समझ में, तो वीडियो को देखिए, पहले पूरा शुरू से देखिए, रोक के देखिए, 3-4 बार देखिए, आएगा कैसे नहीं। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करूँगा सीधे सीधे, इस तो बहुत आसान है सर, यहाँ तो फिर भी मल्टीप्लाई करना था, यहाँ तो सीधे कंपैरिजन कर दो कि x + y बराबर 6। मैंने बिल्कुल सही बात है, 2 तो 2 है ही है, इससे तो कोई मतलब नहीं है कि 5 + z बराबर 5। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, नहीं आ गई। इस 5 से 5 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यहाँ से अगर मैं देखूँ x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको कोई सर 8, x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, है ना। x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब x + y बराबर 8 और x y बराबर 6 और x y बराबर 8। मुझे x और y की 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जो जोड़ने पर 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। आंसर तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, 4 दूनी 8, है ना, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन करेंगे कैसे? यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई एक वैल्यू निकाल दो x की, तो आप कहोगे सर 6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 - y। मैंने यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू को, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 6y - के y² बराबर 8। इसको दोनों को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और इसके क्या करने पड़ेंगे? मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे। जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव + के 8, ठीक है। अब 8 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। 8 के ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करिए जो कि आपका 8 से करना है 6 आए, 8 से कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो होगा सर 4 दूनी 8।
और 4y माइनस के 2y, इन दोनों को ऐड करा तो 6y आ रहा है प्लस के 8, है ना। तो y कॉमन आ रहा है, ये तो आपको आते हैं, आप झूठ मत बोलिए, आपको आते हैं ये वाली बात। नियम क्या कहता है कि ये दोनों एक जैसे, तो इसको हम फैक्टर सही कर रहे हैं और इसको इसके साथ लिख देते हैं, है ना। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। ऐसी यहाँ पर y माइनस के 2 बराबर 0 और y इज इक्वल टू 2, है ना। जब y की वैल्यू 4 है और 4 को मैं यहाँ रखूँगा x माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जब y इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 2, और जब y इज इक्वल टू 2, तो जब मैं y की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ 2, तो 6 ऐसे दो x इज इक्वल टू, जब y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 6 माइनस के 2 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू कितनी आ गई 0। आपको इसी तरीके से आपको आंसर देने हैं। क्लियर। आपको कितने क्वेश्चन हो गए, 3 और 2 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पाओगे 2015, 17, 18 3 बार आ चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन आप इसको करने से पहले ना आप इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट को समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, ए बी डैश बराबर बी डैश इज इक्वल टू ए डैश। इसको मैंने आपको बताया था, ये डैश ना ये आपका परिव्रत है, मतलब आपका ट्रांसपोज है। क्या भाई, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको a बराबर दिया हुआ है 2 8 3 7। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है, क्या निकालूँ, ट्रांसपोज। आपने ये लगा दिया a डैश, इसका ट्रांसपोज की बात हो रही है, तो आप ना रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। 3 7 कैसे आ जाएगा, 3 7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं b यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 1 2 3 5, है ना, तो जब मैं इसका b डैश निकालूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, माइनस का 1 2 3 5, ठीक। ये आपका हो गया। आपको क्या प्रूव करना है, ए बी मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। डैश आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, डैश को आप ट्रांसपोज बोलेंगे, है ना, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, है ना, और ए बी का मल्टीपल उसका ट्रांसपोज इसके बराबर होना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लो यार, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लो। यहाँ पे दिया ए बी, है ना, ये तो दिया है ए बी। जब मैं इनका मल्टीपल करूँगा 2 1 3 7, भाई ये तो है ना, मल्टीप्लाई भाई 2 1, ये क्या है 2 1 3 7, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर -1 2 3 5, ठीक। अब यहाँ पर ट्रांसपोज हो रहा है, तो आप इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इस पर आपने लगा दिया तो इसका लिए ट्रांसपोज का साइन है, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो चेंज हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, है ना, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका इसमें, तो जितना आया 2 एकम 2, 1 का 3 में 3, इसका इसमें 2 दूनी 4 और 1 का 5 में 5, भाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे ही तो बताया था, ऐसे इसका इसके साथ। तो आप देखो 3 एकम 3 और 7 दिया 21, बताओ। ऐसी इस वाले को देखो, इसका इसके साथ 3 दूनी 6 और 7 5 35, ठीक है। अब सॉल्व करके कितना आ गया, 3 में से माइनस के 2 1 9, यहाँ पर ये ट्रांसपोज लगा हुआ है। 21 में से 3 गए 18, 35 में से 6 43, ट्रांसपोज। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो में, है ना, ये ऐसे आ गया और 18 41 इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा
लेफ्ट हैंड साइड समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं, मतलब सेकंड वाला मैं आपको बताता हूँ। सेकंड वाला देखिए, है ना, बी क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि आपके पास राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, बी डैश ए डैश, है ना। अब बी डैश की वैल्यू हमने निकाली है, मतलब बी ट्रांसपोज 1 2 3 5, ए ट्रांसपोज 2 3 एक साथ। अगर इसकी वैल्यू भी यही इतनी आ जाए तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना। तो देखो इसका इसके साथ मल्टीपल, -1 2 2, इसका 1 का 2 में करेंगे 2, और 3 एकम 3, इसका इसके साथ करेंगे -3 और 7 तिया 21, इसका इसके साथ 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, इसका इसके साथ 2 तिया 6 और 7 5 35। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 18, 21 में से 8 गए, 4 और 5 9 और 41। चेक करते हैं क्या यही वाली वैल्यू थी, क्या यही वाली वैल्यू थी। देखो देखो ए बी का ट्रांसपोज 1 18 9 41, 1 18 9 41, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई ये आपका ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपका इक्वल होगा। क्लियर, हाँ या ना। और इसको मैं यूज़ भी करूँगा कि ए बी का ट्रांसपोज हो रहा है तो पहले बी लिखेंगे फिर उसके बाद ए लिखेंगे। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला है, 15 17 18 20 22 23, मतलब इससे आगे की सीक्वेंस में ये बात आ गई है ना, इसकी आगे के सीक्वेंस में ये बात आ गई, इसकी विरासत को इसने संभाल लिया, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए जे दिया हुआ है, अगर मैं ए डैश निकालूंगा तो आप कहोगे सर जो ए डैश आएगा तो इसका क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अपोजिट का मतलब रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा। भाई इस वाली लाइन को ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, इन दोनों को ऐड हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ए डैश, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा प्लस के ए डैश, ए डैश, है ना। तो ए डैश देखो, ए डैश, तो ए डैश 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। जब मैं इनको ऐड करूँगा कॉस और कॉस, 2 कॉस एल्फा, वही इनको ऐड हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 0, इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल 0 और कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखो गिवन क्या है, ए डैश बराबर आई, और आई क्या होती है, आई होती है हमारे पास यूनिट वेक्टर, है ना, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, मैं आपको लिख के ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, जिससे कि आपको क्लियर हो। 0 0 2 कॉस एल्फा, 2 कॉस एल्फा बराबर आई, क्या है, और आई जितने की मैट्रिक्स होगी उसके आपके जो बिक्कड़ आवी होगा वो आपका 1 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर आई में ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये इसको बोलते हैं बिक्कड़, और बिक्कड़ जो होगा 1 1 होगा, बाकी के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब 0 होते हैं। अगर ये वाली बात 3/3 की होती तो ये 3/3 की बन जाती, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करूँगा 2 कॉस एल्फा बराबर 1, बोलो कॉस एल्फा बराबर 1/2। अब मुझे एक बात बताइए, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर ये तो 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, कॉस 60, और 60 को मैं π/3 लिख सकता हूँ, है ना। और कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर π/3 आएगा, नहीं आएगा, आप कर दोगे, बताओ।
अगर आप कर दोगे तो आपको फ्री के नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे। क्लियर? आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, 9th और 11th। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी मोस्ट, कोटि एन के दो व्युत्क्रमणीय अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी ये माइनस है या कुछ और है, बताइए। आप बताइए, डैश है, ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन है। क्या, किसका साइन है? व्युत्क्रमानुपाती का। इज इक्वल टू बी का व्युत्क्रमानुपाती और ए का व्युत्क्रमानुपाती। जब कोई चीज़ अपॉन से ऊपर जाती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कोई चीज़ ऐसे दी हुई है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बस यही वाली बात हो रही है, यही वाली बात हो रही है। अब वो आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, इसका मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इससे इस वाले क्वेश्चन को देखो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको ए मिलेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन सा करेंगे, इसे या इसे? बताओ पहला कौन सा करेंगे, बताओ पहले कौन सा करेंगे, है ना? बताओ कौन सा करेंगे। मेरा तो मन इसको कराने का पहले, क्योंकि अभी हम ट्रांसपोज को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पहले डिजिट वाला पढ़ लें, देन उसके बाद ये वाला पढ़ लेंगे, है ना? तो मेरा मन इसको कराने का है। तो इसमें, या फिर आप खुद कर लीजिए, जब मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा, ध्यान से देखना, तो आप कहोगे सर जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर लो, 3√3 2 4 2 0, हाँ या ना? अब इसका भी ट्रांसपोज निकाल लें, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लें। बताओ जब मैं इसका भी ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा? भाई यही तो बात आएगी, यही तो बात आएगी ऐसे। बताओ, इसका ट्रांसपोज मतलब रो है वो कॉलम में आ जाएगी, 3 4, ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे आ जाएगी 2, और ये 2 है तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन, और ये ए ही तो है। आप देखो ये ए ही है, तो ये बात प्रूफ हो गई, नहीं हो गई? देखो बातों ही बातों में प्रूफ हो गया। आपको लग रहा होगा पता ना कितना कठिन क्वेश्चन है ना? कितना कठिन क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ मतलब क्या प्रूव करना है आपको? फिर से कह रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए बी -1 इज इक्वल टू बी माइनस इंटू, इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल मैट्रिक्स मतलब हिंदी में अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये क्या है? ए और बी क्या है? व्युत्क्रमणीय। मतलब यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, व्युत, ये लिखा भी है, क्रमणीय अवयव। कौन? ए और बी दिए, ए और बी दिए, तो आपको ये प्रूव करना है। अब आपको इसको करने से पहले कुछ चीज़ समझ लीजिए, कि कुछ चीज़ समझ लीजिए कि चीज़ें होती क्या हैं। मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। अगर कहीं भी आपको a इंटू ए डैश दिख जाए तो वो आई होता है। क्या होता है? आई होता है। याद रहेगा, a इंटू ए इनवर्स आपको आई मिलेगा, a इंटू ए इनवर्स, डैश नहीं, मेरे से गलती हो गई कि मैंने डैश बोल दिया। a इंटू ए इनवर्स आपको क्या पता होना चाहिए? a डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है? आई। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर a में, है ना, a में मल्टीप्लाई कर दिया जाए a इनवर्स का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आई कहलाता है। जी तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि भैया a डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अगर कहीं भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको एक चीज़ और समझिए, अगर कहीं भी आपको ये दिखाई दे जाए a इनवर्स आई, वो आपका क्या कहलाएगा? ए इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए इनवर्स कहलाएगा। करनी है नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है भाई, ये चीज़ कहाँ से आई? यहाँ से आई। तो ए को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा? आई अपॉन ए, और ये फिर ऊपर जाएगा ए, तो अपना क्या आएगा? ए इनवर्स आई। ये चीज़ क्या है? ए इनवर्स, है ना? क्या है? ए इनवर्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपके? बताओ
कि कहीं भी अगर आपको ए इन्वर्स इंटू आई मिल जाए तो वो ए इन्वर्स कहलाता है। अब देखो इसमें आपको कैसे करना है, आप अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। अब हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय परिभाषा से, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल। होता क्या है कि अगर ए बी इसका ए बी इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको आई मिलेगा। क्या मिलेगा, आई मिलेगा। क्लियर, बताओ क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब मैंने पता क्या करा, दोनों तरफ ए इन्वर्स का क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करने पर, मल्टीपल ऑफ ए इन्वर्स बोथ साइड। तो आप कहोगे सर ए इन्वर्स का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ। अब इसका इसके साथ ले लीजिए आप, अच्छे से स्टेप को फॉलो कर लीजिए और ये अपना क्या आ जाएगा, ये देखो ये दिया है ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स, यहाँ पे लागू कर दी यहाँ पर। ठीक, अब ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। ये क्या आ गया हमारे पास, आई इंटू वी, आई इंटू वी, ए बी इन्वर्स बराबर ए। इतनी बात क्लियर, बताओ इतनी बात क्लियर हो गई, हो गई नहीं हो गई। अब एक चीज़ और, आई इंटू वी, आई इंटू वी, वी आपका क्या कहलाएगा, आई इंटू वी भी आपका क्या कहलाएगा। अब एक चीज़ और याद रख लीजिए, आई इंटू वी बराबर वी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ना ए इन्वर्स में आई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इन्वर्स हो रहा है, इसी तरीके से आई इंटू वी भी हमारा क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो इसका लीजिए आई इंटू वी आपका क्या हो गया, बी, ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया इसको 2, क्या बना दिया 2। दो जिस तरीके से हमने ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करा था, अब हम इसी में बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। बी इन्वर्स का दोनों तरफ गुणा करने पर, बी इन्वर्स का दोनों तरफ गुणा करने पर, तो कैसे करेंगे, बी इन्वर्स बी, बी इन्वर्स बी, ए बी बराबर ए इन्वर्स और बी इन्वर्स, है ना। अब पहले बी इन्वर्स है तो पहले बी कर लीजिए आप, एक काम करिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, है ना, क्योंकि हमको प्रूफ भी क्या करना है, बी इन्वर्स पहले लेके आना है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। और बी इन्वर्स और बी, जैसे ए इन्वर्स ए हमारा आई होता है, ऐसी बी इन्वर्स बी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। और ए बी, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, है ना। और जब ये आई हो गया तो आई का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको थोड़ी देर के लिए एक एलिमेंट मान लो तो पूरा ए इन्वर्स के साथ आई होगा तो क्या आएगा, आई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, प्रूव हो गया। भाई यही तो प्रूव करना है, भाई यही तो प्रूव करना है, हाँ या ना। कितना सिंपल सवाल था। अब पेपर में 5 नंबर का आना है और आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि आपको दिया है कि आपको क्या प्रूव करना है, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। ठीक है, हम जानते क्या हैं कि अगर ए डॉट ए इन्वर्स बराबर आई, ए इन्वर्स डॉट आई बराबर ए इन्वर्स, ठीक है, और आई बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय परिभाषा से ए बी डॉट ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, ए से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, ए से गुणा कर दिया, ए इन्वर्स से गुणा कर दिया। ए इन्वर्स को गुणा करेंगे तो अब देखो इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, बी यहाँ अपने आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर इसको क्या बोलेंगे हम, आई,
यहाँ से, ये आई हो गया, ये बी अपना सेम चल रहा है, आई बी हो गया, कोई नहीं। अब फिर से मैंने बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसे ख़त्म करना है मुझे, बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपना आ गया बी, और बी इन्वर्स बी आई, और ये अपना क्या आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताओ पेपर में आएगा, कर दोगे? 5 नंबर का कर दोगे, हाँ या ना? कर दोगे ना? ऐसा तो नहीं है नहीं कर पाओगे, है ना? वेरी गुड, कर दोगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो कि 2020 में आया, आपसे पूछा आव्यूह 2 - 4 4, ये आपको दिया हुआ एक सममित आव्यूह और एक विषम आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। देखो योगफल के रूप में लिखा कैसे आता है, तो योगफल के रूप में लिखा कैसे आता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है P + Q, इस रूप में लिखा जाएगा। अब P क्या है और Q क्या है उसको समझ लो। P जो हमारा होता है वो सममित आव्यूह होता है 1/2 A + के A डैश, A + के A डैश, ठीक है। और Q क्या है, ये विषम सममित आव्यूह होता है A - के A डैश, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को आप निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, बात ही नहीं आई। इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो आपको A की वैल्यू गिवन है 2 - 2 4 -1 3 4 1 -2 के 3। अगर मैं यहाँ पर A डैश निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? A डैश निकालता हूँ, तो आप मेरे से कहोगे सर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो 2 - 2 और 4, मतलब यही चीज़ तो सिखाई गई थी। इसको ऐसे लिखना है, फिर इसको ऐसे लिखना है, -1 3 4, इसको ऐसे लिखना है 1 - 2 -3, ठीक है। इतना आप कर लोगे। जब इतना काम हो जाएगा तो एक बात बताओगे, अब P निकालने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? P की बात हो रही है। तो 1/2 A + A डैश, मतलब इसका इसमें एडिशन, तो 2 और 2 4। आप तो बाय का प्रॉपर तरीके से लिखना, ब्रैकेट में एक मैट्रिक्स फिर दूसरी वाली मैट्रिक्स को मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ। 2 और 2 4, -2 -1 के 3 के 4 1, कितना हो जाएगा? -4 और 1 के 3, ठीक है। -4 में से 1 गया 3, ऐसी -1 के 2 के 3 और 3 6 4 और -2 अब इधर देखा 1 और 4 5, के 2 और के 4 2, के 3 और के 3 के 6। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब मुझे निकालना Q 1/2, बताओ 1/2। अब A - A डैश, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ। 2 में से 2 गए 0, -2 में से कहाँ गए भाई? -2 में से आपका आया 2 में से माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस का 1, है ना? माइनस का 1 और इधर आपके बचेंगे माइनस का 1 और 1 माइनस के 5। भाई जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसकी बात करेंगे, बताओ इसकी बात करेंगे तो सेकंड वाले में यहाँ पर देखो, इस वाले में से इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। माइनस का 1 माइनस प्लस पॉजिटिव 1, यहाँ पे आएगा 0 और 6, डायरेक्ट लिख दूँ 5। भाई 1 में से माइनस के 1 -4 है ना? कहाँ गए भाई? 1 के 4, कहीं गलती हो रही है। देखो ये -4 है, ये -4। जी जब इसे लिखेंगे आप इसको इस तरीके से तो -4 कहलाएगा, ठीक। कहीं और तो गलती नहीं हुई अभी तक, इस पर हम पहुँचे नहीं, ठीक। 1 में से माइनस प्लस के 5, ठीक। अब -2 के 2 के 4, यहाँ भी गलती हो रही है क्या? देखो -2 और के 4 के 6 आ गया, ठीक है। आप इनको सामने सामने लिखना तो जिससे कन्फ्यूजन कम रहेगा। और के 3 और प्लस के 3 0, ठीक है। अब मुझे तो योगफल के रूप में लिखना, मैंने आपको क्या बताया? A = P + के Q, तो A =
1/2, 4 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 3 6 2 5 2 माइनस के 6 प्लस बोलो प्लस 1/2 0 1 5 माइनस 1 0 माइनस 6 माइनस के 5 6 और 0। देखो या तो आप अपने आंसर को यहीं कर दीजिए या तो इसी को आंसर लें, नहीं तो आप क्या करेंगे पूरा इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 का इसमें भी डिवाइड होगा, सब में डिवाइड होगा, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 4 में 2 का डिवाइड हुआ 2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 इसमें करेंगे माइनस के 3/2 6 में 2 का डिवाइड हुआ 3 2 में 2 का 1 5/2 बताओ और 1 और माइनस के 3 प्लस ऐसे इसमें करेंगे 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 इधर करेंगे 5/2 सब में डिवाइड करेंगे माइनस के 3 और 0। हाँ या ना? ये आपका। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको जोड़ के आंसर लिख रहे हो भाई, इनको ऐड नहीं करना, बस यहीं पर रिप्रेजेंट करना, यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। क्लियर? जब भी आपसे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखें तो a + p + q, तो p बराबर आपका ये होता है और q बराबर ये होता है। आप पहले इनका a डैश निकाल लीजिए, मतलब ट्रांसपोज निकाल लीजिए मैट्रिक्स का, और वो क्या होता है? रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, इसे चेंज कर लीजिए और अलग से निकाल के रख लीजिए 1/2 a + a डैश, वो p निकाल लीजिए, q निकाल लीजिए और उसको फॉर्मेट में रख दीजिए। आपका परफेक्ट आंसर मिलेंगे, 5 नंबर का पूरा आएगा। उम्मीद करूंगा कि आप कर तो दोगे। अब तो आप कर दोगे, ठीक है? बताओ कर दोगे नहीं कर दोगे? अब आपके कितने क्वेश्चन बचे? बताओ कितने बचे आपके? कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब मुझे तो इतनी तो उम्मीद है कि अब आप पेपर में कम से कम कर तो दोगे कुछ थोड़ा बहुत। अब ये वाला क्वेश्चन हुआ और ये वाला क्वेश्चन हुआ या फिर ये वाला क्वेश्चन हुआ, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये वाला हुआ। सारा खेल अब मैट्रिक्स का है, सारा खेल मैट्रिक्स का है कि आप मैट्रिक्स को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। बताओ, सारा खेल किसका है? मैट्रिक्स का है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपको a की वैल्यू गिवन है, ठीक है? a की वैल्यू गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक? आपको क्या चाहिए? a² चाहिए। a² कब मिलेगा? जब इसी का इसमें क्या हो रहा होगा? मल्टीपल हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मल्टीपल हो रहा होगा। हाँ या ना? ऐसे सवाल के लिए ना बस सावधानी चाहिए। सावधानी अगर आप सही से कर रहे हो तो आप पेपर में कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, k बाई k की मैट्रिक्स मिलेगी 3/3 की। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको वैसे 4 0 1, इसका इसमें करेंगे 0 प्लस 2 का 0 0 का 0 और 1 का माइनस का 1, इसका फिर इसके साथ करेंगे। बात आ रही है नहीं आ रही? 2 0 का 3 में करेंगे 0 और 1 का 0 में करेंगे 0, 1 2 3। ऐसी इसका इसमें करेंगे 4, इसका करेंगे 2 दूनी 4, फिर इसका इसमें प्लस के 2, 3 का 1 में प्लस के 3, इसका इसके साथ 0 प्लस 1 माइनस के 3, इसका इसके साथ बताओ 2 प्लस के 3 प्लस के 0, इसका इसके साथ 2 माइनस के 2 और 0, इसका फिर इसके साथ 0 माइनस 1 और 0, भाई इसका यूँ करेंगे ना 0 में जाएगा ये वाला। ऐसे इसका इसके साथ 1 माइनस के 3 और 0। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आया? 4 और 1 5 माइनस 1 2 6 और 3 9 माइनस के 2
3 और 2 5, 0 माइनस का 1 और माइनस के 2, ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया जी? ए स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या चाहिए? 5a, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है? 5a। तो a में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू a, 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब क्या? एवरी एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कितना आ गया? आप देखो 10 0 1 10 5 15 5 माइनस के 5 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई ये 6i है, तो 6i का मतलब क्या है कि भाई 6 0 0, क्योंकि i तो 1 होता है और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 6 0 0 6 6, 5i होता था 5 आ जाते हैं आप। ठीक है। अब आपको दिया क्या है ना? दिया क्या है? जो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो आपको जो हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 6i। इन सब की वैल्यू रख दो। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? तो आपको सर a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इनकी रखो भाई वैल्यू। a स्क्वायर की वैल्यू रखो 5 माइनस 1 2, 9 माइनस के 2 5, 0 माइनस 1 माइनस के 2, माइनस के 5, a की वैल्यू रखो 10 0 1 10 5 15 5 माइनस के 5 0, 6i की रखो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो 5 माइनस के 10 कि माइनस है और प्लस के 6, तो 5 और 6 11 में से 10 गए 1। ठीक है। माइनस का 1 0 और माइनस के 0 तो माइनस का 1। ठीक है। प्लस के 2 0 और माइनस का 1 तो प्लस का 1। ऐसी 10 0 9 9 0 9 माइनस के 10 माइनस का 1। ऐसी तो देखेंगे माइनस के 2 और प्लस के 6, तो किसके बचे? प्लस के 4, माइनस के 2 और प्लस के 6 प्लस के 4, प्लस के 4 में से माइनस के 5 तो माइनस का 1। ठीक है। 5 और 0 0, 5 में से माइनस के 15 गए माइनस के 10। बताओ माइनस के 10। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? गुड। देन उसके बाद 0 और 0 माइनस के 5, माइनस का 1 और माइनस प्लस के 5 और माइनस का 1 4 और माइनस के 2, ये 0 और ये 6 है ना, प्लस के 6 और माइनस के 2। इधर देखो प्लस के माइनस के 2 और प्लस का 6, पॉजिटिव 6, उसमें से प्लस के माइनस के 0 तो पॉजिटिव माइनस के 2 और प्लस के 6 तो प्लस के 4, किसके? प्लस के 4, 4 में से 0 गए 4। ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर। देखो अगर कहीं 19-20 गलती हो जाए गुणा करने में तो आप अपना ऊपर विश्वास हो तो आप उसे सही पानी। मैंने तो कोशिश ये करी है कि कहीं भी गलती ना हो और उम्मीद करता हूँ कि नहीं भी है। अगर बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जा रही है कि कहीं मल्टीप्लाई करने ए स्क्वायर करने में कहीं गलती हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, लेकिन आप गलती मत करिएगा। ठीक है। लेकिन मेथड आपका यही है, मेथड आपका यही है। तो आप एक बात बताइए, इस वाले में कोई दिक्कत? आपको प्रूव करना है ये 0, एक क्यू निकालना मतलब इसी का क्यू निकालना है, फिर 23 ए करना मतलब इसी में 23 का मल्टीप्लाई करना है, 40i का मतलब 40i 40 0 0 0 40 0 0 0 40। वो आपका क्या आंसर आ जाएगा? वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई? इस बात को 0 0 0 आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो आप कह दोगे हम सही बात कर रहे हैं। बताओ सही बात कर रहे हैं, है ना? तो अपने आप कर लोगे। ये काम आपके लिए दे दूँ? बोले हाँ सर दे दीजिए। अब इतना काम कर लोगे तो भाई फिर इसे भी कर लोगे आप, ये वाला। भाई इससे क्या बुराई है? ये दोनों एक जैसे ही तो हैं भाई। एक सवाल मैंने बता दिया आपको, स्क्वायर वाला सेम मेथड है कि आपको क्या प्रूव करना है? 0 प्रूव करना है कि यहाँ पे पहले ए निकालोगे, दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यू निकालोगे। ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि
आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस क्वेश्चन को, उसको करना सीख लेते हैं। सवाल नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में पक्का आना ये वाला क्वेश्चन आपका, मतलब 2024 में 8 नंबर का आना। अच्छे से करना, मैं बहुत आराम से बताऊंगा और एक एक बार में समझते चले जाना, ठीक है। ये आपको किसकी वैल्यू दी है? ए की, और ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई प्लस के ए बराबर आई माइनस के ए कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा तो आप मेरे से कहोगे सर आई प्लस के ए के बारे में बात हो रही है। मैंने सही बात है, आई को मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि के वाई के की मैट्रिक्स है मेरी 2/2 की है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 0 0 1। इसमें क्या ऐड हो रहा है? ए ऐड हो रहा है। ए की वैल्यू यहाँ पर टिप दो, दूर दूर लिखेंगे जिससे कि समझ में भी आए आपको। tan α/2 0, ठीक है। इसको ऐड होने की बात हो रही है तो हम ऐड करेंगे, 1 का 0 में ऐड करा 1। और आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब 0 का tan α और इसका 1, ये चीज़ क्लियर भाई, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने कर दिया 1, क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड मेरी इतनी निकल के आ गई तो बात सही है भाई, इसमें क्या बुराई है? आई माइनस के ए बराबर कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये हमारा क्या है? राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आई की वैल्यू कितनी है? आपको क्या सर आई की वैल्यू तो हमें पता है 1 0 0 1 है ना, बताओ 1 0। इसमें से क्या माइनस हो रहा है? ए की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस के tan α है ना, माइनस के tan α/2 0, ठीक है। और इसमें किसका गुणा हो रहा है? इसका। भाई अभी तो इसी की तो वैल्यू लिख ली आई और ए, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। एक क्लियर? इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। किसको सॉल्व कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक में -0 तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। tan α/2 है ये, tan α/2। बस यही छोटी छोटी गलती का ध्यान देना आपको, है ना। tan α/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा? 0 माइनस के tan α/2 और ये अपना 1, ठीक है। इसका किस में मल्टीप्लाई होगा? कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अभी तक तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसका इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मैं दूसरे पेज पर करता हूँ, है ना, दूसरे पेज पर करता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इस वाली लाइन का इस टाइप। लाइन को सिखाया मैंने मल्टीप्लाई करना, बताओ। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस एल्फा और इसका इसमें करेंगे प्लस के tan α/2 साइन एल्फा, ठीक है। इस वाली लाइन का इधर की साइड होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 का साइन वगैरह तो जो अपना आ गया माइनस के साइन एल्फा और tan α/2 और कॉस एल्फा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है आपके? इसका इसमें कर दिया, ये वाली लाइन आ गई, इसका इसमें कर दिया
ये वाली लाइन आ गई। अब इस वाली लाइन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जब मैं इधर करूँगा तो माइनस है जी, माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, माइनस के कॉस अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई टू। क्लियर है भाई, कॉस अल्फ़ा जीरा और माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू ये आ गया। आगे देखेंगे, हाँ अब वन का भी तो करेंगे भाई, इसका इसमें करेंगे और प्लस के साइन अल्फ़ा। अब इस वाली लाइन का इधर की साइड करेंगे, वो अपना इधर आ जाएगा, वो अपना इधर की साइड आ जाएगा। तो वो देखो ज़रा, इसका इसमें करा तो माइनस और माइनस प्लस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई टू और प्लस के कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पेन चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, पेन चेंज कर दे रहा हूँ कि इसके स्टेप के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगी भाई क्या चीज़ हो रही है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है बताओ। आप कहोगे सर साइन अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो ध्यान से देखना, कॉस अल्फ़ा, इसको मैं साइन अल्फ़ा बाई टू और कॉस, अरे आप मत करना बोर्ड में पेन चेंज, आप तो एक पेन साथ लिखने में, तो आपको समझाने के लिए अलग पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी, ठीक है। और साइन अल्फ़ा की 2 साइन अल्फ़ा बाई टू, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं कॉस अल्फ़ा बाई टू, सेकेंड चैप्टर में कराएं। बताओ यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगले स्टेप में करेंगे, अभी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये अपना माइनस के साइन अल्फ़ा अपने पास ऑलरेडी है, ये वाला कॉस, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस के 1, और 10 को ऐसे लिख दूँ साइन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू, है ना। दोबारा समझा रहा हूँ, ये माइनस के साइन अल्फ़ा जीरा, कॉस अल्फ़ा हमारा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1, फॉर्मूला है, याद होगा आपको। अगर आपको याद नहीं है तो भैया पहले फॉर्मूले याद करो। कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1, यहाँ मैं साइड में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि पेज जगह नहीं है, और 10 अपना चल ही रहा है। दोनों स्टेप क्लियर। अब इस वाली की बात करें, जो काम मैंने यहाँ करा है वही काम मैं यहाँ करूँगा, वही काम मैं यहाँ पर करूँगा। एक चीज़ और, यहाँ पर ना प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन है। ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, है ना। कौन सी वाली स्टेप थी ये हमारी मल्टीप्लाई की, ये हमारी स्टेप थी ये वाली, इसका जब हमने इधर मल्टीप्लाई करा था, इसका इसमें, तो 1 का माइनस साइन अल्फ़ा में करा था, तो माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू। भाई याद दिला दिया करो, है ना, क्लियर। और सर कहाँ से याद दिलाएं, आप ही ध्यान रखिए भाई, हम तो रख ही रहे हैं। अब इधर देखो, इस वाली लाइन को मैंने अभी आपको क्या बताया, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1, 10 को क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस के साइन अल्फ़ा। ये अपना अलग है, वो अपना अलग रहा है, ठीक है। यही स्टेप अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे। इधर की साइड आए, इधर की साइड साइन अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई टू, जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो यहाँ पे काम हो रहा है वो हमारा यहाँ काम भी होगा, और जो यहाँ पे काम हो रहा है वो हमारा यहाँ पे काम होगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, और 10 को क्या ले सकते हैं बताओ साइन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस के कॉस अल्फ़ा, है ना। और ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गई, ठीक है। फिर से पेन चेंज कर दे रहा हूँ। अब इस वाले कॉस से इस वाले कॉस को ख़त्म, बचा क्या यहाँ पर
आपको होगा सर ये कॉस अल्फा बचा और साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये वाली लाइन तो इधर बची। जब मैं इधर की बात कर रहा हूँ तो आप गौर से देखो, जब मैं इस वाली पूरी स्टेप को पहले तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस के साइन अल्फा, पहले इतना काम कर दे रहा हूँ प्लस। अब गौर से देखना, मेरी बात ध्यान सुनना, जब मैं इस वाले का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे टर्म्स का, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, एक 2 बचेगा। एक कॉस कैंसिल हो गया तो एक कॉस बचा, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो एक आपका साइन अल्फा बाई 2 और इस पूरे टर्म का इस 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये अपना माइनस के साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर, ये लाइन क्लियर हो गई भाई। ऐसी इधर देखो, जब मैं कहाँ गए भाई, एक गलती और है, ये टेन को ना साइन अपन कॉस है भाई, साइन अपन कॉस, ये मल्टीप्लाई में कहाँ से आ गया, कहाँ ध्यान दे रहे हो भाई आप, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसका जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक कॉस कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा 2 कॉस अल्फा बाई 2 और एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा बाई 2 और इस पूरे का इधर मल्टीप्लाई होगा तो अपना क्या आ जाएगा माइनस के टेन अल्फा बाई 2, ठीक है, और प्लस के साइन अल्फा है ये, साइन अल्फा है ये वाला, ठीक। अब इधर वाली की बात आती है, इस वाले की बात, इधर वाले की, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा अपना 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप समझ लिए आप मंजिल के नज़दीक हो, मंजिल के नज़दीक हो। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, कॉस अल्फा का क्या होता है, होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बताओ, याद कराए थे ना कॉस के फॉर्मूले, मैं अभी बाद में लिख दूंगा सारे फॉर्मूले, और ये अपना चल ही रहा है, मैं सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस के साइन अल्फा, अच्छा 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 क्या आता है, बताओ क्या आता है आपको, सर साइन अल्फा आता है। ये साइन अल्फा की तो फॉर्मूला था तो भाई, यहाँ पे भी तो लिखे थे मैंने, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये लिखा है साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो मैं यहाँ पर ये दिया हुआ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा नहीं लिख सकता, और माइनस के टेन अल्फा बाई 2, ठीक है। इधर देखो, माइनस सेम चीज़ 2 कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2, अपना क्या आया, ये क्या आया बताओ, ये क्या आया, साइन अल्फा आया, क्या आया साइन अल्फा बाई 2, है ना, साइन अल्फा आया क्योंकि अल्फा बाई 2 तो दिया ही है, और माइनस टेन अल्फा बाई 2 और प्लस के साइन अल्फा। इधर देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बोलाओ इस माइनस का, देखो ये अपना क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस के टेन अल्फा बाई 2, इधर की साइड क्या बचा 1, जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस के साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस के टेन अल्फा बाई 2 और प्लस के साइन अल्फा। मैं आपसे ये कह रहा था, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपना, एक तो 1 बचा माइनस के टेन अल्फा बाई 2 1 और इधर अपना टेन अल्फा बाई 2। तो आप चेक करिए क्या ये वाली स्टेप हमारी वही है, इसे चेक करिए क्या ये वाली स्टेप हमारी वही है जो राइट हैंड साइड थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जी भैया लेफ्ट हैंड साइड से बात करी थी और लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ पे आके रुक गई थी, ठीक है। तो आप देखो
ठीक है, 1 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 प्लस के tan अल्फा बाई 2 प्लस के tan अल्फा बाई 2 और प्लस के 1। इसके लिए मैं इस वाली स्टेप को क्या लिख सकता हूँ, भाई लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ। यहाँ पे आकर हमारा क्या हो गया, पूरा सवाल अच्छे से प्रूफ हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इसको 2 बार करिए, 3 बार करिए। मैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मैं साइड से फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। एक हमारा यूज़ हुआ है साइन अल्फ़ा, जो कि होता क्या है, साइन अल्फ़ा बाई 2, ध्यान से देखते हैं ना, और कॉस अल्फ़ा बाई 2। एक फॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ है कॉस के, सभी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस के 1, ठीक है, याद रहेगा। एक कॉस का फॉर्मूला यूज़ हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। एक हुआ है tan अल्फ़ा, जो कि हमारा क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये मोस्टली इसमें सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं, ठीक है। इतना आप पेपर में जब भी करेंगे साइड से सारे फॉर्मूले मेंशन कर देंगे, जिससे कि टीचर को भी पता रहे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि एक ही वीडियो में पूरा तीसरा चैप्टर ख़त्म, 1 शॉट टोटल कंप्लीट 3rd चैप्टर, ठीक है। तीसरा चैप्टर हमने क्या कर लिया, पूरा ख़त्म कर लिया। जब अगली क्लास में हम बात करेंगे तो हम आपको 4था चैप्टर कराएंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है, 4था चैप्टर कराएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आपके दोस्तों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक पहुंच पाए, आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो, समझ रहे हो। उन बच्चों के पास ज़रूर भेजना जो कि कभी ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, कम से कम इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से तीसरे वाले चैप्टर को तो कम से कम करके आएंगे। और पेपर में मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ 2024 मैं रिस्क ले रहा हूँ, पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि 2024 में आएगा, आप अच्छे से करके जाइएगा। 2024 रिस्क ले रहा हूँ मैं, पेपर में आना ही आना है। एक और अच्छे से समझिए, ये वाला जो आपको होमवर्क दिया है, इसे आप ट्राई करिए, पेपर में आना है। मैं फिर से करूँ, पेपर में आएगा ही आएगा अच्छे से। और एक मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। अब इसके तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैं आपको सीट करा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी आने पेपर में। अब सभी अच्छे से करिए। ये 5-6 सवाल तो आप रट्टा मान लीजिए, आपको 5 नंबर के 8 नंबर के ही मिलने वाले हैं। क्लियर। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।